हलीम आई है आयत के यहाँ से, और ये आया है माहीन के घर से पुलाव आया है, और साथ मुतरंजन भी आया है, और बिरयानी आई है सैरिश के यहाँ से। आज खाना बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी है हमें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से। यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे कपड़े चाय साथ काम इतने हैं मम्मा, कसम से आज इतने काम किए हमने घर पे, क्योंकि आज हमने मासी को निकाल दिया। मासी को निकाल दिए, प्लस मैं उधर वहाँ बाहर मैं तो ऐसा लग रहा है कि बाहर ही घूम रहा हूँ घर है। बहुत काम है आज। और ये कौन है मेरे पीछे? हाँ भाई क्या खांसी क्यों हो रही है आपको? पानी पीने जा रहे हो? शाबाश पानी पियो। यहाँ पे चाय चल रही है, साथ में जर्दा भी आया है, साथ में जर्दे के साथ तो मज़ेदार होता है। और ये पुलाव तो तुम पुलाव खा रही हो? तुम पुलाव खा रही हो? भूख लग गई ना मैं अभी से है, खा लो पे। यार खामोश हो जाओ एकदम। क्या कर लिया आप? अभी आधा घंटा बचा में आई थी दलील हो रहे हैं। क्यों? बस ऐसी हो रही है, पता नहीं क्यों। बार बार बनाना है फिर दलील करना है, बार बार बनाना है फिर दलील हो। अरे है इसको देख सकते हैं कैसे सो गया मेरे साथ लेटा हुआ था और सो गया। उठ गए तुम? सो जाओ चलो सो जाएगा वैसे भी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ, शुक्र है खुदा का। आजकल थोड़ा सा व्लॉग जो है ना डिस्टर्ब हुआ है मैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं बिहाइंड द सीन, और बहुत सारे काम हैं पेंडिंग जिन्हें जो है कंप्लीट करना है, क्योंकि हर चीज़ का व्लॉग भी नहीं बना सकता बंदा, और समटाइम्स जो होता है कुछ चीज़ें ऐसी होती भी नहीं हैं, क्योंकि मैं कहती हूँ काम हो जाए फिर उसके बाद ही इंसान डिस्कस करे उन चीज़ों को। तो बस जो है लगे पड़े हैं कामों के अंदर, अपनी चीज़ों को जो पेंडिंग चीज़ें हैं उनको कोशिश कर रहे हैं कि वो वक्त के ऊपर जो है कंप्लीट हो जाए। और आज सुबह ही सुबह जो है मैंने न्यूज़ देखी कि कराची के अंदर आई थिंक लियारी का एरिया है, वहाँ पे जो है पूरी बिल्डिंग जो है कोलैप्स हो गई। बहुत सारे लोग उसके अंदर जो है दब गए हैं, काफ़ी टाइम से जो है कोशिश कर रहे हैं निकालने के लोगों को, लेकिन लोग जो है स्टक हैं उसके अंदर। अब कराची माशाल्लाह इतनी बड़ी सिटी है, और माशाल्लाह जिस तरह की हमारी गवर्नमेंट है और जिस तरह जो है हालात हैं कराची के, कि जिसका दिल चाहता है वो वहाँ पे अपना घर खड़ा कर लेता है बग़ैर किसी जो है मशवरे के, या उसको ये पता नहीं होता कि ये जो लैंड है ये सूटेबल है या नहीं है। बैरिया के अंदर जब आप प्लॉट लेते हैं और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं, उससे पहले बहुत सारे सॉइल टेस्ट होते हैं, और उसके बाद ही वो आपको बताते हैं कि इस जगह के ऊपर आपको किस तरह कंस्ट्रक्शन करनी है। कराची जो है वो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है। ऑफ कोर्स आपको पता है कि करोड़ों रुपए की एक छोटा सा एक अपार्टमेंट भी अगर आपको लेना है कराची में तो करोड़ों रुपए का आपको लेना पड़ता है, क्योंकि बिज़नेस हब है और एक्सपेंसिव है लैंड। इसी मुकाबले में अगर आप लाहौर इस्लामाबाद देखें तो लाहौर इस्लामाबाद में जो है ना प्रॉपर्टी के रेट इतने ज़्यादा नहीं है, वहाँ आपको अच्छे से अच्छे घर भी करोड़ 1.5 करोड़ में मिल जाता है। लेकिन कराची में आपको एक छोटा सा अपार्टमेंट भी जो है ना वो 1.5-2 करोड़ रुपए का मिलता है, वो भी किसी नॉर्मल सी जगह पे। अगर आप किसी अच्छी जगह पे लेते हैं तो 8-10 करोड़ का आपको अपार्टमेंट मिलता है सिर्फ। और उसके अलावा मसला सारा यहाँ ये है कि सिटी के अंदर ना बहुत सारी बेसिक चीज़ें जो हैं उनका फ़ुरक़ान है, इसी वजह से जो है लोग बहरिया में रहते हैं, क्योंकि जब आपके पास बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं होंगी तो आप पिस्ड ऑफ रहेंगे। लेकिन अब बहरिया के अंदर भी जो है ना हालात ऐसे हैं कि हर चीज़ जो है ना वो इंतहाई एक्सपेंसिव कर दी गई है। जो रेट्स हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं, जो आपकी मेंटेनेंस है, हर चीज़ इंक्रीज़ कर दी गई है। तो ज़रा सा लोगों के लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है अफोर्ड करना, क्योंकि हर बंदे की आपकी एक कहते हैं ना कि रेंज होती है जिसके अंदर उसको चलना होता है। लेकिन मसला सारा ये है कि जब आपको सुकून की आदत पड़ जाए ना तो आप इस तरह जाके रह नहीं सकते बग़ैर पानी बिजली के। नो मैटर आपके पास कितने करोड़ का अपार्टमेंट है, लेकिन आप बाहर निकलते हैं तो वही टूटी हुई सड़कें और
जो है गटर उबल रहे होते हैं, इसलिए लोग जो है बहरिया में रहते हैं। आज भी देखिए बिल्डिंग कोलैप्स हुई है, किसी प्राइवेट बिल्डर ने ही बनाई हुई होगी, जिसको पता नहीं होगा कि घर किस तरह बनाना है। एज ए इंटीरियर डिज़ाइनर इस चीज़ की मुझे कंप्लीट नॉलेज है, क्योंकि आपके पास जब सिविल वर्क सही नहीं हुआ होता है तो इस तरह के जो है इंसिडेंट्स होते हैं। और लियारी तो वैसे भी फॉल्ट लाइन है, कराची की फॉल्ट लाइन भी वहाँ से गुज़रती है। तो अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। हम ज़रा खाना वाना बनाते हैं, और खाना वैसे आज कुछ मैं ख़ास नहीं बना रही, सिर्फ आलू की भुजिया बना रही हूँ, क्योंकि इतना माशाल्लाह सबके घर से नज़र न्याज आया हुआ है कि मेरी पूरी टेबल और फ्रिज भरा हुआ है, तो अभी खाना बनाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और एक मुश्किल फ़ैसला मेरे लिए बहुत क़रीब है, मुझे असल में रैबिट्स को मूव ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी लाइफ भी जो है ना बिल्कुल आप समझ लें, वालेकुम सलाम, उनकी लाइफ भी जो है ना आप समझ लें बिल्कुल बंद हुई हुई है, क्योंकि इतनी जगह है नहीं और ज़्यादा टाइम होता नहीं किसी के पास कि कोई उनको लेके जाए। बच्चे ज़ाहिर सी बात है अपनी अपनी चीज़ों में मसरूफ़ हैं, तो मैं नहीं चाहती कि उनकी बेचारों की ज़िंदगी ख़राब हो उन रैबिट्स की। इसलिए मैंने अपने दोस्त से बात की है कि वो उसको अगर अपने फॉर्म पे रख ले, ताकि वो अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। और क्योंकि इनको मेंटेन करना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया, क्योंकि अपार्टमेंट्स के अंदर इतनी स्पेस नहीं होती आपके पास। और दूसरी चीज़, आज जो है ना मैंने अपनी मासी को फायर कर दिया है, क्योंकि जितना टफ़ टाइम उसने मुझे पिछले 1.5 महीने में दिया है मैं जानती हूँ। देखिए गरीब अमीर होने की बात नहीं होती, औरत के अंदर ना बिल्टन एक सलीका होता है, वो कोई भी काम करती है तो उसमें उसका सलीका नज़र आना चाहिए। इंतहाई जो है ना गंदा काम करके वो जाती थी, जिस चीज़ से मुझे बहुत उलझन होती है, और इससे बेहतर मैं ख़ुद ही कर लूँ, इसलिए मैंने आज उसको फारिग कर दिया। अल्लाह का नाम लेके आप ख़ुद हिम्मत करके ख़ुद ही काम करेंगे तो सारे कपड़े वगैरह धोए, खाना बनाया, सफाई की, सब कुछ किया। तो बस अब देखें, अल्लाह करे मुझे कोई अच्छी मासी मिल जाए ताकि मेरा मसला हल हो जाए। क्या सोच रही हैं आप? मैं कुछ नहीं सोच रही हूँ, क्या सोच रही हो? परेशान हूँ। क्यों क्यों परेशान हो? गुची की वजह से याद आती है, ख्वाब में भी होता है। तो गुची ख्वाब में आता है? हाँ, तो चला गया बेचारा दुनिया से। बेचारा गुची। अब हम उसके बच्चों को ना एक अच्छी जगह भेज रहे हैं जहाँ वो खुश रहेंगे, जहाँ वो अपनी लाइफ एंजॉय करेंगे वो वहाँ पे, क्योंकि उनको अल्लाह ने बनाया इसलिए वो मिट्टी उनको चाहिए, घास चाहिए। तो यहाँ पे वो काफ़ी परेशान है। जब तक गुची था जब तक मसला नहीं था, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा हो गए तो उनको मैनेज करना हमारे लिए मुश्किल हाँ, है। बिल्ली भी और खरगोश भी, बिल्ली उनको देख के ऐसे करे माओ माओ माओ। चलो खाना, भूख लगी है क्या? हाँ, थोड़ी सी लगी। और यहाँ पे आलू की भुजिया बना रही हूँ मैं। आयत के घर से हलीम आया था, ये गरम करना है। आया था माहीन के, ऐसे ये मैंने गरम कर लिया है, इसकी स्टीम आ गई है कैमरे पे। यहाँ पे हमारा रात का खाना भी रेडी है। तो यहाँ पे हलीम है, साथ में पुलाव और साथ में ये आलू की भुजिया।